सिंस और फॉर ज़्यादातर परेशान करने वाले हमें जो वर्ड्स होते हैं वो सिंस और फॉर होते हैं, जो कि परफेक्ट कंटिन्यूस में ज़्यादातर आते हैं, जिसमें हम बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा। लेकिन आज के बाद आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ये डिटेल से वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूज अगर रहे तो ये नामुमकिन है। अगर उसके बाद फिर भी बचती है कोई कंफ्यूजिंग तो उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई भी कंफ्यूजिंग सिंस और फॉर से रिलेटेड नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिंस और फॉर से रिलेटेड वर्ड्स और इसके एग्जांपल्स और इसी तरह ये यूज कैसे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ते हैं सिंस। सिंस यानी कहाँ लगता है, डेफिनाइट टाइम। कहीं पे भी अगर हम देखें कि एग्जैक्ट टाइम अगर कहीं पे आ जाए तो वहां पर सिंस लगेगा। जैसे कि 1 AM, तो ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस 1 AM। तो सिंस जो है वो एग्जैक्ट टाइम के लिए लगेगा। कहीं पे अगर एग्जैक्ट टाइम हो या एग्जैक्ट डेट हो या एग्जैक्ट मंथ हो, इसी तरह या एग्जैक्ट ईयर हो तो वहां पर सिंस लगेगा। जैसा कि ये 2007, तो he had been studying since 2007। तो 2007 यानी ये एक एग्जैक्ट ईयर है, और एग्जैक्ट ईयर में जो लगता है वो लगता है सिंस। और इसी तरह मंडे, he had been coming since मंडे, और यहाँ पर भी मंडे एक एग्जैक्ट डे है, तो एग्जैक्ट डे के लिए सिंस लगेगा। इसी तरह दिसंबर, इसी तरह सैटरडे, इसी तरह 1999, यहाँ पर सिंस लगेगा। और अब पढ़ते हैं फॉर को। और दूसरा है फॉर लेंथ ऑफ टाइम, यानी अगर कहीं पे ड्यूरेशन है तो वहां पर फॉर लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक है वो 10 साल से पढ़ रहा है और दूसरा है वो 2015 से पढ़ रहा है। तो इसमें एक है ड्यूरेशन और है एग्जैक्ट वक्त और एग्जैक्ट ईयर। तो अगर एग्जैक्ट ईयर आ रहा है 2015 तो वहां पर सेंस लगेगा। अगर कहीं पे फॉर आ रहा है और 10 साल से पढ़ रहा है तो वहां पर फॉर आएगा। इसी तरह आप देखते हैं, इसी से 1 मिनट यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि वो 2:30 से पढ़ रहा है, नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पर बता रहा है सिर्फ 1 मिनट से पढ़ रहा है, यानी 2 मिनट से पढ़ रहा है। यहाँ पर ड्यूरेशन है, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इसीलिए फॉर लगेगा। इसी तरह 2 वीक्स, तो यहाँ पर भी 2 वीक्स बता रहा है, यानी ऐसे नहीं बता रहा कि वो नवंबर से पढ़ रहा है या दिसंबर से पढ़ रहा है या जनवरी के फर्स्ट डे से पढ़ रहा है। ये एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा, बल्कि वो 2 वीक से पढ़ रहा है, 2 वीक चलते आ रहे हैं और वो पढ़ता आ रहा है, 2 वीक गुजरते जा रहे हैं। तो 2 वीक जो होते हैं वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसी तरह 5 मंथ 10 ईयर, 20 कलाक, 1 सेंचुरी, 1 सदी। अब यहाँ पर है 2 AM, इसी तरह यहाँ पर 2 PM। यहाँ पर ये एग्जांपल समझ लो कि यहाँ पर जो इसके बीच में आ रहा है वो है ड्यूरेशन, यानी अगर इन दोनों के बीच में कोई वक्त आ रहा है तो वो होगा ड्यूरेशन। जैसे 2 AM और 2 PM, यानी इनके बीच में कौन सा वक्त आ रहा है,
फॉर एग्जाम्पल 12 PM आ रहा है, 2 AM रात हो गए और 12 PM जो होगा वो नहीं, यहाँ पर जो है कि इनके बीच में जो ड्यूरेशन है वो 12 आवर की है। यानी एक है वो 2 AM से पढ़ रहा है और एक है 2 PM से पढ़ रहा है, और एक है जुमला वो 12 घंटे से पढ़ रहा है। यानी ये फार्मूला याद रख लो कि अगर कहीं पे भी ड्यूरेशन आ रहा है, बीच का वक्त आ रहा है, तो वहां पर लगेगा फॉर। और इसी तरह यहाँ पर लिखते हैं 2010, और इसी तरह यहाँ पर लिखते हैं 2025। तो वो यहाँ पर अगर हम लें तो वो 2010 से पढ़ रहा है, ये एक एग्जैक्ट टाइम है, और 2025 तक पढ़ रहा है, ये भी एग्जैक्ट एक ईयर है। और इसी तरह हम इनके बीच में अगर गैप लगाएं तो वो होगा 15 साल। तो जो 15 साल जो उसके बीच में गैप आता है, उस गैप को हम और उसका जो है वो बीच का गैप उस वहां पे हम यूज करेंगे फॉर। अगर एग्जैक्ट ईयर और एग्जैक्ट डे है तो एग्जैक्ट टाइम है तो वहां पर लगेगा एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि सेंस जो होता है वो लफड़ा नहीं चाहता और झगड़ा ज्यादा नहीं चाहता। वो कहता है कि बस मुझे एक एग्जैक्ट टाइम दो और मुझे लो। लेकिन फॉर कहता है वो सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। अगर कहीं पे भी 10 ईयर आ 10 ईयर आ जाए, 10 ईयर आ जाए, इसी तरह 5 6 साल आ गए, दो दो तो एग्जैक्ट टाइम हो गया। सेंस कहता है मुझे एग्जैक्ट टाइम दो और मुझे ले जाओ। और फॉर कहता है कि जो बचा कुचा जो किचरा होता है वो मुझे दो। तो सेंस की जो खासियत है वो है कि मुझे एग्जैक्ट टाइम दो, एग्जैक्ट मंथ दो, या एग्जैक्ट डे दो, या एग्जैक्ट ईयर दो, इसी तरह एग्जैक्ट टाइम दो मुझे, तो वहां पर लगेगा सेंस। लेकिन इनके बीच में जो गैप आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बीच में यहाँ पर गैप लगाएं 2012, तो इनके बीच में जो गैप आ गया 8 9 10 11, 4 साल गैप आ गया। तो 4 साल गैप आ गया, वहां पर गैप को हम इस्तेमाल करेंगे वहां पर फॉर। इसी तरह मंडे टू सैटरडे, यानी इनके बीच में जो गैप वाले दिन आ गए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 4 दिन आ गए। और 4 दिन ये हो गया फॉर। और इसी तरह एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट डे है, मंडे सैटरडे, ये एग्जैक्ट टाइम है और एग्जैक्ट डे है, तो वहां पर लगेगा सिंस। और इसी तरह दिसंबर टू जनवरी, इनके बीच में जो गैप आता है 10 11 महीनों का, वहां पर भी सिंस फॉर लगेगा। और यहाँ पर दिसंबर और एग्जैक्ट टाइम आ रहा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इसी तरह इनके साथ इस्तेमाल होगा सिंस, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट मंथ है। और इसी तरह सैटरडे, इसके साथ भी सिंस लगेगा। और इसी तरह 1999 यहाँ पर भी सिंस लगेगा। लेकिन यहाँ पर इनके बीच में गैप है, यानी किसी के बीच में अगर 5 मंथ का गैप आ रहा है तो वहां पर लगेगा गैप। बस गैप और ड्यूरेशन इनको याद कर लो और कोई भी उसके बाद मुश्किल नहीं रहेगी। इसी तरह अगर 1 सेंचुरी से, तो ये 1999 से पढ़ रहा है, दो हजार तक, यानी 1999 ये एक एग्जैक्ट ईयर है और ये एग्जैक्ट ईयर है। और इनके बीच में जो गैप है
वो होगा 1 साल का, और 1 साल जो होगा वहाँ पर लगेगा फॉर, और इसी तरह यहाँ पर ये एग्जैक्ट एक ईयर है, यहाँ पर लगेगा सिंस। अगर इनके बीच में कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट नहीं रहता तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।